सेल साइकिल कंट्रोल रेगुलेशन सिस्टम, एनाफेज प्रमोटिंग। सबसे पहला काम हमें ये जानना है कि एनाफेज में होता क्या है। आप लोग बताना चाहेंगे? बता सकते हैं। सर क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर। सेपरेशन ऑफ क्रोमो ऑफ, थोड़ा सा हम इसको बोलते हैं ना, डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स, है ना, एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। यही होता है सब लोग कि एनाफेज में क्रोमोसोम्स, कौन से क्रोमोसोम? डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। अच्छा बताओ तो सब लोग, ये डुप्लीकेट क्रोमोसोम कब कब बनता है? सर एस फेज में। एस फेज में, बिल्कुल सही कहा आप सब लोगों ने, वेरी गुड। ठीक है, मैं बहुत खुश रहता हूं आप लोगों से, क्योंकि आप सब लोग आंसर करते हैं। ठीक है, और साथ में आप देखेंगे कि मूवमेंट्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल का मतलब भी जानते हैं। दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होंगे और अलग होकर अपोजिट साइड में चले जाएंगे, अपोजिट सेंट्रियोल सेंटर्स जो होता है उसके तरफ चले जाएंगे। तो यहां एक चेक पॉइंट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, सब जानते हैं। ये चेक पॉइंट क्या देखता है कि डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स अच्छे से सेपरेट करे, कोई चिपका हुआ नहीं रहे, और दूसरा कि मूवमेंट जो है अपोजिट पोल्स पर वो भी तरीके से हो। इन दोनों में अगर कोई भी अगर गड़बड़ हो जाए, कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो जाएगा, तो एनाफेज को रोकना पड़ेगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ गया तो फिर नए सेल्स में बहुत गड़बड़ियां होने वाली। हम लोग देखें कि जो नया सेल्स बनता है दो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स, है ना। सोचो सेल्स कितना ध्यान रखता है, उसके जो डॉटर्स हैं, डॉटर सेल्स हैं, वो बहुत अच्छे रहें, जो मेरा जीनोटाइप है वही वो भी रखें, उनमें कोई एरर नहीं हो। क्या हम लोग अपने बच्चे को जन्म देने के लिए इतना प्लान करते हैं? कभी नहीं, नेवर प्लान। ठीक है ना। तो आप सोचें, एक सेल अपने दो बेटियों के लिए कितना प्लान करता है, हर जगह पर चेक पॉइंट लगाता है कि कहीं कोई एरर नहीं। आज उसी में हम लोग देखेंगे, एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है, क्या नाम है, जरा पढ़िए तो सब लोग। एनाफेज क्रोमोसोम। हाँ, अगर ये कॉम्प्लेक्स सही तरीके से काम करे, सही तरीके से सेल को देखे, उस आधार पर रिस्पॉन्स करे, तो फिर वो एक अच्छा सेल बनेगा। उसको मिटा देते हैं। अब जो अगला मुद्दा है कि कैसे ये काम होता है, तो हम उस काम को एक डायग्राम के थ्रू देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलो। देखो, सबसे पहले कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स होते हैं, वो एस फेज में बनते हैं। ठीक है, आप सब लोग देखिएगा, मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, इमेज सबको दिख रहा है ना जी? जिसको नहीं दिख रहा है वो प्लीज अपना आंख खोल लो, आंख बंद करके मत देखना। ऐसा नहीं कि बोलो कि सर हम तो आत्मा की नजर से देखते। ये सब फनी टॉक्स थे। ये दो क्रोमोसोम्स हैं जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम। क्या है ये? डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स। इसलिए डुप्लीकेट हैं क्योंकि दोनों हूबहू जीनोटाइप्स को रखे हुए, क्योंकि रेप्लिकेशन में ये बने हैं, इनमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। और इनके बीच में एक ग्लू होता है। क्या होता है? ग्लू मतलब चिपकैया, मतलब चिपकाने वाला है। अब चिपकाने वाला दो तरीके के होते हैं, एक होता है एडहेसिव गम और एक होता है कोहेसिव गम। एडहेशन और कोहेशन में कौन अंतर बताएगा जी? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जो बोलो बोलो।
चलो, सबको याद होगा सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन होता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अधेशन होता है ना। एक एक सोचो कि एक कागज पर अगर हम एक फूल का पत्ती चिपकाएं, इसके बीच हमको एडहेसिव यूज करना पड़ेगा, लेकिन दो पानी के स्रोत को आपस में चिपकाना पड़े, जोड़ना पड़े, वो हम लोग बोलते हैं कोहेसिव। तो ये जो है वो क्या है, कोहेसिव फोर्स है, करेक्ट। तो यहां पर जो प्रोटीन है इस प्रोटीन का नाम क्या होता है, इस प्रोटीन का नाम होता है कोहेसिन। क्या नाम होता है, कोहेसिन, ठीक है ना। ये हो गया कोहेसिन प्रोटीन। और ये जो आप देख रहे हैं दो स्ट्रैंड्स, ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स है। ये अभी G2 फेज में है, S फेज से आगे निकल चुका है, G2 फेज। बढ़िया। और G2 फेज में अगर ये है तो क्या होगा, इसको अगले फेज में जाने की जरूरत पड़ती है। अगला फेज कौन सा होता है जी, M फेज। एम फेज। हाँ, M फेज में हम कैरियोकाइनेसिस में मेटा फेज में जाते हैं। कौन से फेज में रखते हैं, मेटा फेज में, चूंकि क्रोमोसोम बड़ा अच्छा से यहां दिखता है, मेटा। ओके, मेटा फेज में हम देखते हैं ये जो क्रोमोसोम्स हैं, इन क्रोमोसोम्स के साथ अब स्पिंडल फाइबर भी जुड़ जाता है। याद रखना, एक बार में याद होता है। नेट जीआरएफ में कभी भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप आराम से सॉल्व कर दीजिएगा अगर ये इमेज आपके दिमाग में रहता है। ओके, अभी सब लोग कलम चला रहे हैं ना जी, हाँ ना बोलो। यस सर। सर शाबाश शाबाश, मोगैम्बो खुश हुआ, ठीक है ना। क्योंकि ये साथ साथ हमारे, क्योंकि हम तो थोड़ा माउस से बनाते हैं तो हमारा स्पीड थोड़ा स्लो होता है। आप यूट्यूब में भी देखते होंगे तो लगता होगा सर स्लो पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, उतना टेक्नोलॉजी अभी हम लोग पास अवेलेबल नहीं है, हम लोग वीडियो क्लासेस बना बना के ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। लर्निंग थोड़ा स्लो ही होना चाहिए। ओके, अब ये हो गया। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है स्पिंडल फाइबर। दोनों तरफ हो गया सेंट्रियोल, और सेंट्रियोल से एक सेंट्रोमेरिक स्पिंडल, सेंट्रोमेयर से जुड़ा हुआ है, और भी स्पिंडल्स हैं, ठीक है ना। ये स्पिंडल्स हैं जो उसको घेरे हुए हैं, ऐसे घेरे हुए, ठीक है। ओके, ये सेंट्रियोल है। डायग्राम क्लियर हुआ सबको? यस सर। ये क्या है, स्पिंडल है, स्पिंडल। स्पिंडल, ठीक है ना, ये स्पिंडल है। और माइटोसिस में का स्पिंडल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल। बढ़िया। और मेटाफेज के बाद आना है कौन सा फेज को, बोलो बोलो बोलो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आ गया एनाफेज। हाँ, और एनाफेज में अब क्या होगा, क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स की ओर मूव करना शुरू। देखो, बिल्कुल सही सही, आप लोग भी सही सही डायग्राम्स बना रहे हैं सब लोग। और ये जो है अपोजिट पोल्स की ओर बढ़ना शुरू करता है, क्योंकि अपोजिट पोल्स स्पिंडल जो होता है वो डीपॉलीमराइज होता है, और इसके कारण ये खुलते रहता है। ओके, देखो हो गया। और बीच में जो है कोहेसिन प्रोटीन, वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है। क्या टूट जाता है, टुकड़ों में, है ना। धीरे धीरे वो यूबिक्विटलाइज्ड हो जाता है। यूबिक्विटेशन तो डिस्कस नहीं, एक घटना है। ये जो फेज है लास्ट वाला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाफेज। मिशन डन। अब सब लोग सोचो कि क्या यह घटना खुद ब खुद होगी, या फिर इसको डायरेक्ट करने के लिए कोई एक सिस्टम चाहिए। ठीक है, हम लोग कहते हैं कि सर
अगर आप कहें, आप ध्यान दें सर, तो ठीक है, G2 से मेटाफेज की ओर गए, स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ, स्पिंडल जुड़ा, ठीक है, ऑल थिंग्स वेल। और सर मेटाफेज से एनाफेज जो है सर, ये एक इवेंट है सर। यहां पर सर इसको परमिशन चाहिए करने के लिए, उसके लिए कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नाम क्या होता है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये क्या है? एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, देख रहे हैं ना, लाल कलर का। इसका नाम हम लोग ने दिया एपीसी। एपीसी। और ये एपीसी कैसा है? अभी इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि सर अभी G2 फेज है। देखो अपने नीचे का फेज देख के चलना। अब सब लोग इस पर जरूर ध्यान देना कि यहां क्या लिखा हुआ है, G2, मेटाफेज और एनाफेज। ऊपर जो भी डायग्राम बनाएंगे वो इसी के कंपैरिजन में बनाएंगे। तो क्या G2 फेज में एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिव होना चाहिए? यस और नो? नो सर। नो सर। बिल्कुल नहीं होना No, चाहिए। sir. बहुत नो सर। बिल्कुल सही कहा आप सब लोगों ने, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी। अब जब ये आगे बढ़ रहा है तो इस कॉम्प्लेक्स को अब एक्टिव करना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के साथ एक सेल साइकिल में साइक्लिन प्रोटीन होता है ना, उसी में एक परिवार का एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है CDC20। क्या नाम है इसका? जरा पढ़ो तो सब लोग एक बार। CDC20। हाँ, बहुत। CDC का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल डिवीजन साइक्लिन प्रोटीन, या सेल डिवीजन साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो CDC का मतलब हो गया ये। अब ये जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन एक्टिवेटर होता है। किसका एक्टिवेटर होता है? ये प्रोटीन एक्टिवेटर होता है एपीसी। देखो मैंने थोड़ा ऐसे डायग्राम बना दिया। अब ये प्रोटीन क्या करेगा? इस एपीसी के साथ जाके उसके साइट पर जुड़ जाएगा। अब बताओ इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एपीसी CDC20। बोल सकते हैं मेरे साथ, सब लोग बोल सकते हैं। एकदम मैं खुश होता हूं आप मेरे साथ बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स, ओके। और ये क्या हो गया? ये हो गया एक्टिव। एक्टिव है ना। अब ये जो है इसमें गति आ गई, अब ये काम करने के लिए तैयार है। तो अब ये रेडी हो चुका है। इससे जो है ना, हम इसे थोड़ा सा इसे हंसी मजाक बना देते हैं। अब इसे बिजली फेंक रहा है। कैसे आप लोग जब खुश रहते हैं तो बिजली फेंकते रहता है देर से, ताकि जाके का करे का ना करे, खुशी के मारे। ये एक्टिव। अब इसके एक्टिव होने से क्या हो रहा है कि एक और घटना आपको हम बताते हैं, ठीक है ना। एक और घटना हम आपसे शेयर कर रहे हैं। एक एंजाइम होता है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सेपरेज। क्या नाम है इसका? Separate. सेपरेज वर्ड किससे लिया गया है? जल्दी बोलो। Separation. अलग से। सेपरेट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। और इस सेपरेज को इनएक्टिव करके रखता है। क्या करके रखता है? इनएक्टिव करके रखता है एक प्रोटीन। और उस प्रोटीन को देखो, वो प्रोटीन भी हम जोड़ दे रहे हैं। हाँ, और जानते हो इस प्रोटीन का क्या नाम होता है? हाँ, घर में लड़ाई हो रहा है, देखो जी। आराम से आराम से, ठीक है, ठीक है। अब ये जो हो गया सेपरेज हो गया हरा वाला, और उससे कौन जुड़ा हुआ है? एक उसको इनएक्टिव करने वाला प्रोटीन जिसका नाम है सेक्यूरिन। क्या नाम है? जरा बोलो तो सब लोग। Securing. सेक्यूरिन।
जब तक ये दोनों जुड़ा रहेगा ये इनएक्टिव रहेगा। क्या रहेगा ये? इनएक्टिव। इनएक्टिव। ये इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही एनाफेज एपीसी CDC20 कॉम्प्लेक्स बन गया ना जी, ये कर देगा इसको क्या? एक्टिव। क्या कर देगा? एक्टिव। और एक्टिव होने पर क्या होता है कि सिक्योरिन निकल जाता है बाहर। ये सिक्योरिन है ना, हाँ, ये क्या हो गया? बाहर निकल गया इससे, इसने इसको छोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है। ये सिक्योरिन बाहर आ गया, ठीक है। ये सिक्योरिन हो गया बाहर, और बाहर आने के बाद फिर ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। इसको हम लोग कहते हैं कि ये कंप्लीटली डिग्रेड हो गया। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, आप लोग मास्टर डिग्री के विद्यार्थी हैं, आप अब बोलेंगे सर डिग्रेडेशन कैसा? क्योंकि डिग्रेडेशन भी जो होता है बायोलॉजिकल सिस्टम में वो भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी डिग्रेडेशन जो है इसका एक खास तरीका है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, मैं इसका नाम देता हूं, सब जानते होंगे आप लोगों में, ग्रेजुएशन पढ़ाते हैं लोग इसको, यूबी विटाइलेशन। ऑफ किसका? सिक्योरिन। सिक्योरिन को यूबिक्विटिलाइज कर दिया गया, मतलब कि उसको यूबिक्विटिन प्रोटीन्स की मदद से उसको डाइजेस्ट कर दिया गया, तोड़ तवाड़ दिया गया। अब बताओ कौन बचा? सेपरेज बचा। सेपरेट। सेपरेज। बिल्कुल। और सेपरेज जो हो गया ना, सेपरेज हो गया एक्टिव। क्या हो गया? सेपरेज। सेपरेज हो गया एक्टिव। सेपरेज हो गया एक्टिव। इसको मैं एक्टिव कर दे रहा हूं। सेपरेज ने क्या किया? अपना सा थोड़ा चौहद्दी बदला और ये हो गया एक्टिव। सेपरेज क्या हो गया बोले तो? एक्टिव। देखो, सेपरेज हो गया एक्टिव, और जैसे ही ये एक्टिव होगा ये मेटाफेज से एनाफेज को क्या करेगा? प्रमोट करेगा। अगर ये सेपरेज नहीं रहा तो मेटाफेज में ही सेल रहेगा, एनाफेज का स्टेट पूरा करने में उसको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि सेपरेज क्या करता है? मन में आएगा ना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपरेज सर? तो इट breaks down इसको कोहेसिन। नाम सुने कोहेसिन का? यस सर। यस सर। ललमुनिया जो है उसको ये क्या करता है? तोड़ देता है। ब्रेक्स डाउन कोहेसिन। जो कोहेसिन अभी क्रोमोसोम को चिपका के रखा हुआ था उस कोहेसिन को ये तोड़ दिया। अब किसी ने कहा कि नहीं, कोहेसिन नहीं टूटा, इसका मतलब है कि सिक्योरिन सेपरेज को पकड़ के बंद किया हुआ है और एपीसी CDC20 कॉम्प्लेक्स वहां पर काम नहीं किया है। अब देखो, ये जो पूरा यहां से G2 के बाद जितनी घटना हुई है वह एम फेज का है या नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। बिल्कुल एम। यस सर। इसका मतलब है G2 से जैसे ही काम आगे बढ़ रहा है MCDK जो है ये काम शुरू कर दिया। MCDK ने क्या किया? काम शुरू कर दिया। तो देखो MCDK को हम ऐसे इज्जत दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो MCDK को बहुत इज्जत दिया। और MCDK क्या कर रहा है? CDC20 वाले एक्टिविटी को भी प्रमोट कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है, एज वेल एज ये जो G2 से M फेज में इंटर कर रहा है इसको भी प्रमोट कर रहा है। मतलब दोनों को ये रेगुलेट कर रहा है। ये जो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स का काम है, ठीक है।
अब आपके लिए सवाल जवाब का समय आ गया। आप में से जो भी कुछ सवाल जवाब करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। ओके, पूछिए। पूछिए पूछिए, पूछो जरा, पूछो। सर हाँ। सर सेपरेट सर एम फेज में ही सिंथेसाइज होता है। कौन सा पेज? नहीं, जैसे ही एस फेज में 2 क्रोमोसोम बनता है ना, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जैसे ही रेप्लिकेशन होना शुरू होता है और 2 क्रोमोसोम्स अलग होने शुरू होते हैं, सेपरेज का सिंथेसिस एस फेज में उसी साथ में हो रहा होता है। ठीक है ना? तो हमेशा सेपरेज जो है वह एस फेज के दरमियान का प्रोटीन माना जाता है। सेक्यूरिन भी एस फेज के दरमियान का प्रोटीन माना जाता है। ठीक है? ओके सर। और कोई सवाल? पूछो, पूछिए। चल, इसका मतलब कोई सवाल नहीं है ना? अब मैं कुछ पूछूं आप लोगों से। हाँ ठीक है, आकांक्षा बहुत हल्ला। चलो जी, अब मैं किसी का भी नाम लूंगा और आपको आंसर करना है। जहां दिक्कत होगा वहां मैं आपको करूंगा। सत्य अर्पण भगत, अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। सर। हाँ सर, बोलिए। इवनिंग सर। हाँ जी, मुझे अभी वैक्सीन लेने जाना है, तो क्या मैं लीव कर सकती हूँ? आप चली जाइए और इसका वीडियो रहेगा ही, आप रिवाइज कर लीजिए। ओके ठीक है? ओके, थैंक यू सर। अगर कोई इम्पोर्टेंट होगा तो आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वेरी गुड। हाँ जी सत्य, माइक्रोफोन ऑन Yes, sir. कर लिया आप? ठीक है, अब आप इस कहानी को बताइए सत्या। ये पूरा क्या क्या हुआ है इसको बताइए। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है बोलने के। बोलिए। सर सॉरी सर, हम बीच से ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन नहीं हो रहा था। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप जो है तब एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है? यस सर। बताइएगा। आकृति, Yes, sir. शुरू हो जाइए। So in G2 phase, chromosomes are cohesion with the help of cohesin are joined together, and in this G2 phase, APC is inactive. Then, with the help of MCDK, which promotes the movement of from G2 phase to M phase. In M phase, this APC gets active with the help of CDC20 and forms the APC CDC20 complex. Now, in metaphase, mitotic spindles are formed, and in this process only the separase and securin, which is inactive together, then there occurs breakdown of securin, which forms active separase, and which promotes the movement of from metaphase to anaphase. And in this process, cohesin is breakdown so that the chromatids move apart to the poles. बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। ठीक, आपके साथ इसलिए लगा रहे थे कि पिक्चर में कोई छूट नहीं जाए। तो आप किसी का नाम नहीं लीजिए, Thank you. रात में आके डांटेगा सिक्योरिन। है सर, आपका विद्यार्थी सिक्योरिन का नाम नहीं लिया, मेरा इज्जत नहीं किया, ना कटवा दिया आप हमारा, इसलिए हम टिक लगा रहे। चलो, अब हम फिर और किसी को मौका दे रहे हैं बोलने के लिए, और अभी ये मौका मिलेगा मोहम्मद शाहिद हुसैन को। Sorry, it's Uzma Shamim. अरे उस्मा, Hello. हाँ, जी सर। किनके सर मोबाइल आज से? इस अकाउंट से। सर मेरे भाई के, मेरे फोन में चार्ज नहीं था सर।
अच्छा, सो इंटरेस्टिंग। हाँ उस्मा, गो अहेड। अभी इस बार हिंदी में बोलना है, ठीक है ना? ठीक है सर। जैसे एस फेज में डुप्लीकेट क्रोमोसोम बने, ये G2 फेज में गए। G2 फेज में यहाँ पे ये सारे क्रोमोसोम जो है, एक जो डुप्लीकेट क्रोमोसोम्स है वो कोहेसिन प्रोटीन के साथ जुड़ गए। नहीं, वो एस इसी फेज के में ही साथ जुड़ता है। एस, रुक जाओ, ये एस फेज में ही ये घटना होती है। हाँ, कोहेसिन एस ये फेज में होता कोहेसिन है। प्रोटीन, हाँ हाँ, जी सर, कोहेसिन प्रोटीन के साथ यहाँ पे जुड़े हुए डुप्लीकेट क्रोमोसोम, इसी के साथ साथ जो एपीसी मॉलिक्यूल है या फिर ये जो हम लोग कहते हैं एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, ये यहाँ पे इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जैसे ही एमसीडी केस आता है, ये G2 फेज को मेटा फेज के लिए प्रमोट करता है। उसी के साथ साथ ये एपीसी मॉलिक्यूल को सीडीसी के साथ ज्वाइन करने के लिए प्रमोट करता है और इस एपीसी सीडीसी 20 कॉम्प्लेक्स जो एक्टिव फॉर्म है वो बनाता है। अब मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल के साथ ज्वाइंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे माइटोटिक स्पिंडल के साथ ज्वाइन हो गए, तब इसी के साथ क्या होता है, जो सेपरेज और सेक्यूरिन है, सेपरेज इनएक्टिव फॉर्म में होता है जो कि सेक्यूरिन के साथ जुड़ा हुआ होता है। जैसे ही यहाँ पे एपीसी सीडीसी 20 कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना, इसने क्या किया, इसने सेपरेज और सेक्यूरिन को एक्टिव फॉर्म में चेंज करने का काम किया, जिस सेपरेज से सेक्यूरिन हटा दिया और ये जो सेक्यूरिन है ये चला जाता है डिग्रेडेशन में। अब यहाँ पे ये जो सेपरेज बना है ये एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के बाद ये कोहेसिव प्रोटीन जो कि दो क्रोमोसोम को जोड़ने का काम कर रहा था उसको तोड़ देता है। और जैसे ही ये प्रोटीन टूटता है, ये सारे स्पिंडल फाइबर्स जो क्रोमोसोम के साथ कनेक्टेड थे, इससे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर उसे खींचना शुरू करता है और एनाफेज स्टार्ट हो जाता है। वेल सेड। चलिए, बहुत खुशी की बात है आप सभी विद्यार्थियों ने, मैं 3 विद्यार्थियों को मैंने मौका दिया रैंडमली, सबको तो एक साथ नहीं दे सकते हैं, रैंडम है, मेरे सामने जो आ गया दिख गया मैं उसको बोल दिया। तो आप तीनों ने बहुत ही अच्छे से इसका जवाब दिया है और मुझे लगता है कि लगभग आप सब लोग के बात, सब लोग के समझ में ये बात आ चुकी है। क्या आप सब लोग यस सर। को हाँ ना बोलना है? यस सर। यस जी सर। सर। 3 विद्यार्थी बोला है, बाकी को समझ में नहीं आया? यस सर। यस सर। यस सर। जो यस सर बोलेगा अभी या यस सर नो सर बोलेगा उसको याद हो जाएगा, जो चुप रह जाएगा चुपे चाप रह जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आप सब लोगों ने इस पूरे घटना को समझा और मुझे बहुत भरोसा है कि आप इन सबको एग्जामिनेशंस में इसी प्रकार से लिखेंगे भी और कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो है आपका वो इसी प्रकार से बनेगा। आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं माइटोसिस और मियोसिस, ये होमवर्क है आपका। इस दोनों को आप एक पेज में डायग्रामेटिकली बनाकर मुझे दिखाएं, ठीक है? ओके, हो जाएगा? यस सर। यस सर। यस सर। आप लोग सब लोग ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं माइटोसिस sir. मियोसिस। माइटोसिस Yes, मियोसिस हमसे ज्यादा मत पढ़वाओ, वो आप तैयार कर लीजिए, मॉडल्स आप पढ़ लीजिए। हमसे आप लोग यूजुअली इसी तरह के मैकेनिज्म वाले चीजों को पढ़िए। क्या, कैसा है? ठीक बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा वो होगा सेल जंक्शंस का क्लास। किसका होगा क्लास? सेल जंक्शन। सेल जंक्शन। ठीक है, तब तक आप लोग इसी तरह से दंत सर। ये, हाँ हाँ सर बोलिए। सर माइटोसिस मियोसिस का सर फ्लो चार्ट। हाँ, एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, मतलब आपका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हमको समझ में आया कि हाँ आपने, और जिस विद्यार्थी को भी दिक्कत होगा एकदम फ्री महसूस करना, ठीक है? आप में से कुछ लोग मुझे अपना नोट्स बनाकर ही भेज रहे हैं, मैं उनको आराम से खाली वक्त में देखता हूँ, ठीक है? अभी एक विद्यार्थी ने भेजा है, मैं उसको, मुझे आज वक्त मिलेगा, मैं आज उसको देखूंगा अच्छे से और फिर उस पर कमेंट्स दूंगा। तो मैं आपके साथ हूँ, ओके? आप थोड़ा भी कभी भी अकेला मत महसूस करिए कि मेरे लिए
कौन पढ़ाएगा इस लॉकडाउन में? नहीं पढ़ाएगा, हम सब लोग आपके साथ। आप बस थोड़ा मेहनत करिए, खुश रहिए, बम बम रहिए, ठीक है? गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.